रियासत कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख करने का मामला। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुदाखलत करे, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक का मुतालिबा। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर हुकूमत ने रिजर्वेशन में तब्दीली की है। हुकूमत का ये फैसला पोलराइजेशन और नफरत पर मबनी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर दबाव डाले। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन का बयान। रियासती हुकूमत ने जो 2B कैटेगरी को मनसूख किया है, जिसके तहत मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलता था, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह का जो बदबख्ताना फैसला लिया है उसको फौरन वापस ले। हुकूमत का ये फैसला आने वाले इंतखाबात को सामने रख के किया गया है। हुकूमत ने ये जो कोशिश की है कि एक कम्युनिटी से उसका रिजर्वेशन छीन करके दूसरी कम्युनिटियों में बांटने का, ये खुद नफरत की बुनियाद पर किया गया फैसला है। समाज के अंदर इससे मजीद नफरत पैदा होगी। हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो जो लोग रिजर्वेशन के मुस्तहक हैं उनको जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें से आपस में से छीन कर बांट कर दे, बल्कि हुकूमत इंसाफ पर मबनी फैसला हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत का ये फैसला गैर दस्तूरी है और गैर जिम्मेदाराना फैसला है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि हुकूमत इसको फौरन वापस ले, वरना आइंदा दिनों में वेलफेयर पार्टी इसके खिलाफ सख्त एहतजाज करेगी। ये जो फैसला हुकूमत का है, ये फिर एक जो जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और यहाँ की माइनॉरिटीज के खिलाफ मुसलसल जो फैसले हुकूमत के आ रहे हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ ही जो फैसले कर रही है, उन फैसलों का के सिलसिले की एक कड़ी है। तो यहाँ इस बुनियाद पर हुकूमत वोट बटोरना चाहती है और एक कौम से छीन करके दूसरे कौम को दे करके वो एक पोलराइज का माहौल पैदा करना चाहती है। तो इलेक्शन के इन दिनों में इस तरह के फैसले को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता और हम इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा करते हैं, क्योंकि आपने अभी से फेयर एंड इंसाफ पर मबनी इलेक्शन को यकीनी बनाया है, तो ये फैसला जो है इस वक्त करना बिल्कुल नामुनासिब है। और ये भी इस बात में शामिल होता है कि जिस तरह दीगर चीजों को, पैसों और साड़ी वगैरह सब दे करके लालच देना है वोटर को, बिल्कुल उसी जुमरे में ये भी आता है। इलेक्शन कमीशन इसमें मुदाखलत करे और हुकूमत को इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर करे।